जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे मन में इच्छा होती है कि हमें गुरु जी का स्वरूप चाहिए, लेकिन हमें गुरु जी का स्वरूप नहीं मिल पाता, तो हमें गुरु जी का स्वरूप कैसे लेना चाहिए? गुरु जी का स्वरूप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी हमारे पास गुरु जी का स्वरूप ना हो तो हमें गुरु जी का स्वरूप कैसे मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरु जी का स्वरूप मुझे भेजा। लास्ट ईयर मेरे मन में था कि मुझे स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में ही चाहिए और मुझे प्रिंट नहीं निकालना है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत सारे स्वरूप भेजे, 4 ब्रेसलेट स्वरूप, 1 चार्म स्वरूप, मंदिर के लिए भी स्वरूप दिया और एक बड़ा स्वरूप भी दिया, जो अच्छे से मैं फ्रेम कराऊंगी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे घर खुद आए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मुझे जब भी जिसके घर आना होगा मैं खुद आ जाऊंगा, और हम कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं होता तो मन में यही थॉट आता है कि हम कहीं से प्रिंट निकलवा लेते हैं या फिर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हैं। लेकिन संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी का स्वरूप अगर ब्लेसिंग्स के रूप में मिले तो बहुत अच्छी बात है। हमें कभी भी गुरु जी का स्वरूप खुद के पैसों से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु जी का स्वरूप खरीदते हैं तो हमें वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती। लेकिन जब गुरु जी हमारे घर खुद आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इसलिए हमें कभी भी गुरु जी के स्वरूप का प्रिंट नहीं निकलवाना चाहिए या फिर पैसों से कभी भी गुरु जी का स्वरूप नहीं खरीदना चाहिए। संगत जी, ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लेसिंग्स नहीं होती या फिर उसमें गुरु जी विराजमान नहीं होते, लेकिन हमेशा से यही कहा जाता है कि जब भी गुरु जी डिसाइड करते हैं कि मुझे किसके घर कब पहुंचना है, गुरुजी खुद पहुंच जाते हैं और वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब भी हमें गुरुजी का स्वरूप मिले, वो ब्लेसिंग के तौर पर ही लेना चाहिए। हमें कभी भी खरीदना नहीं है और ना ही प्रिंट आउट निकलवाना है। इसलिए अगर आपके पास भी गुरुजी का स्वरूप नहीं है, ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, चरण स्वरूप कुछ भी नहीं है, तो आप वेट कीजिए। गुरुजी ने टाइम फिक्स किया हुआ है। जब भी आएंगे बहुत खुशियाँ लेकर आएंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है हर स्वरूप में गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। इसलिए हमें बस सब्र रखना है कि गुरुजी हमारे घर खुशियाँ लेके कब आ रहे हैं। और याद रखिए, जब भी आपको गुरुजी का स्वरूप मिले उसे फ्रेम करवाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम गुरु जी का स्वरूप ऐसे ही लगाएंगे तो वो जल्दी से खंडित हो सकता है, फट सकता है। मंदिर में रखेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे तो स्वरूप खराब हो सकता है। इसलिए गुरु जी का स्वरूप मिलते ही सबसे पहले उसको फ्रेम कराएं। उसके बाद आप गुरु जी के स्वरूप को स्थापित कीजिए। गुरु जी के स्वरूप को हम घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। गुरुजी हमारे घर में आते ही अपनी जगह खुद बना लेते हैं। हम गुरुजी के स्वरूप को बाकी भगवानों के साथ भी मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें गुरुजी को भोग लगाने में बहुत आसानी होती है। संगत जी, हम जब भी मंदिर में भोग लगाते हैं और हमारे गुरुजी का स्वरूप भी मंदिर में ही स्थापित है, तो वो गुरुजी को भोग लगाना ही होता है। हमें बार बार 2 अलग अलग जगह पर भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए
गुरु जी को अपने मंदिर में ही स्थापित कीजिए ताकि आप एक ही जोत जलाएं और एक ही जगह पर भोग लगाएं। और गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम कराना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।